आस्था हर धर्म में, आस्था हर कर्म में, आस्था हर घर में, आस्था हर दर में, आस्था हर राह में, आस्था हर चाह में, आस्था हर भाव में, आस्था सद्भाव में। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज 12/7/2020 प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत उपनिषद आश्रम उज्जैन से क्रमशः नित्य प्रति आप ब्रह्मसूत्र प्रस्थान में श्रवण कर रहे हैं। इस ब्रह्मसूत्र प्रस्थान में कल तक कार्याधिकरण का श्रवण किया। एक अधिकरण 7 से लेकर के 14 सूत्र तक एक ही अधिकरण की व्याख्या है। तो कल तक आपने 8 सूत्र माने 7 और 8 2 सूत्र की व्याख्या सुनी थी। तो कार्यं बादरी अस्य गत्युपत्ते है, इस सूत्र की व्याख्या भी कि यहाँ से गया हुआ पुरुष जो होता है, साधक होता है, जो ऋषि होता है, ऊर्ध्वरेता, जो सगुण ब्रह्म उपासक होता है, वो कार्य ब्रह्म को प्राप्त करता है। श्रुति प्रमाण ये था, स एनान ब्रह्म गमयति। इस छांदो श्रुति का 4, 15, 5 इस श्रुति प्रमाण के आधार पर यहाँ से गया हुआ जो सगुण ब्रह्म के उपासना करने वाला, यानी कि ऊर्ध्वरेता ऋषि, जिसे गीताकार ने यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यं चरंती, जिस कार्य ब्रह्म की यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए जो अखंड नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ऐसे महान त्यागी तपस्वी नैष्ठिक ब्रह्मचारी ऊर्ध्वरेता ऋषि जब यहाँ से गमन करते हैं तो वो ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मा के साथ में तब तक रहते हैं जब तक ब्रह्मा की आयु रहती है। तो ब्रह्म गमन की श्रुति आपने सुनी थी, स एनान ब्रह्म गमयति, वह ब्रह्मलोक को जाता है, ये सुना आपने। दूसरा सूत्र आपने सुना था, ये बृहदारण्यक का है, विशेष तत्वाच्च। इस सूत्र में आपने ये उद्धृत सुना था कि ब्रह्मलोकान गमयति। पहले सामित की छांदो श्रुति प्रमाण है, स एनान ब्रह्म गमयति, ये 4, 15, 5 का छांदोग्य उपनिषद है। और ब्रह्म लोकान गमयति ये 6, 2, 15 माने यजुर्वेद की आरण्यक श्रुति है। दोनों ही श्रुतियां यहां प्रतिपादित करती हैं कि जो सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले जो तपस्वी हैं, वे कार्य ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ये दोनों ही श्रुतियों से ये बात प्रमाणित हुई। अब आज सूत्र नवा सूत्र है। इस सूत्र में पहले शंका की तो पूर्व पक्ष ने कहा कि नपुंसक ब्रह्म शब्द, क्योंकि व्याकरण के हिसाब से ब्रह्मन शब्द बनता है, तो ब्रह्मन शब्द ब्रह्मा जो ब्रह्मन शब्द है अन्नत का, तो ये जो ब्रह्मन शब्द है ये नपुंसक लिंग में आता है। तो नपुंसक लिंग का अर्थ है, तो सिद्धांत कौमुदी में आता है कि नपुंसक किसे कहते हैं, स्त्री किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं, नपुंसक किसे कहते हैं। तो अस्तन केशवती स्त्री लोमशः पुरुष उच्यते तयोर नो उभयं किंतु
वृथा, पुनः सुनिए, अस्तन केशवती स्त्री लोमशः पुरुष उच्यते तयोर नो उभयं किंतु नपुंसका परिचक्षते। सिद्धांत कौमुदीकार कहते हैं कि जो अस्तन केश जिसके हों उसको स्त्री संज्ञा देनी चाहिए। लोमशा, रोम यानी कि दाढ़ी मूछ वाले को पुरुष कहते हैं, और जिसको न दाढ़ी मूछ हो न अस्तन और केश हो, दोनों के बीच का हो, उसे लौकिक भाषा में उसको बीच का पुरुष भी कहते हैं, छक्का भी कहते हैं, हिजड़ा भी कहते हैं। और अन्य सुसंग और दूसरे ग्रंथों में वहां कहा है कि जो व्यक्ति किसी की झूठी गवाही देता है, झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में हिजड़ा बनना पड़ता है, यानी कि नपुंसक बनना पड़ता है। जब कर्म के प्रायश्चित की विधि आती है तो प्रायश्चित कर नहीं पाता है, और पैसे के या किसी भी लालच में वो किसी की झूठी गवाही कोर्ट में देता है, तो झूठी गवाही का परिणाम होता है नपुंसक योनि में जाना। न देख, पूर्ण स्त्री भी, स्त्रीत्व तो अच्छा है, पूर्ण पुरुषत्व भी अच्छा है, तो जो ना स्त्री है ना पुरुष है उसका नाम नपुंसक है। तो वहां से कभी कोई संतति नहीं पैदा होती है, कोई आगे वंश परंपरा, नपुंसक से कोई वंश परंपरा नहीं चल सकती है। स्त्रीत्व भी पूर्ण है, पुरुषत्व भी पूर्ण है। जो बीच का है, न स्त्री है न पुरुष है, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। तो नपुंसक लिंग में इस शब्द का प्रयोग, माने ब्राह्मण शब्द का प्रयोग, ये व्याकरण के हिसाब से नपुंसक लिंग में आता है। तो नपुंसक लिंग में होने के कारण निर्गुण ब्रह्म से कभी कोई सृष्टि का विधान नहीं होता है, न सुना है आपने। माया मादाय तामसीम, और ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति का जब संयोग होता है, संयोग होने से तो यहां पर सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, तीनों के तीनों कार्य वो ईश्वर के हैं। तो आपने विचार चंद्रोदय में प्रक्रिया ग्रंथ में पढ़ा है कि सामान्य चेतन और विशेष चेतन। तो सामान्य जो चेतन है वो न उसको स्त्री कह सकते हैं न पुरुष कह सकते हैं, वो स्त्री पुरुष दोनों की आत्मा है। और माया के सहित जो चेतन है उसको ईश्वर कहते हैं। माया में चेतन का प्रतिबिंब और उसका अधिष्ठान ब्रह्म, उसका नाम ईश्वर है। अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब और उसका अधिष्ठान कूटस्थ, इसका नाम जीव है। तो ईश्वर की उपाधि माया, जीव की उपाधि अविद्या। तो पंचदशी में आता है कि माया विद्ये विहायैव उपाधि पर जीवयो अखंडं सच्चिदानंदम पर ब्रह्मैव रक्षते। अगर इधर माया का त्याग कर दो, उधर अविद्या का त्याग कर दो, तो जीव भी ब्रह्म है, ईश्वर भी ब्रह्म है, कोई भेद नहीं है। और माया उपाधि मन शुद्ध सत्व गुण आधिक्यात, माया जिसमें सत्वगुण ज्यादा है, सत रज तम 3 गुण, तो सत्वगुण ज्यादा होने के नाते से उसको माया कहते हैं। और सत्वगुण कम होने के कारण जीव की उपाधि अविद्या है। और माया उपहित चेतन ईश्वर एक है, जीव अनेक हैं। जीव ईश अनेक, ईश्वर एक, जीव अनेक, एक श्रीकंता परवश जीव स्ववश भगवंता। सत्वगुण प्रधान होने के नाते से ईश्वर सर्वज्ञ है, स्वतंत्र है और सभी शक्तियां उसको प्राप्त हैं। और जीव की उपाधि अविद्या होने के नाते से, तम और रज ज्यादा होने के नाते से, तो उसके यहां पर नाना तरह के बंधन है, परतंत्रता है, बंधन है, बहुत सारे बंधन है अविद्या उपाधि होने के। योग दर्शन में कहते हैं पतंजलि ऋषि
भगवान पतंजलि कहते हैं कि तस्य कारण अविद्या, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशा। योग दर्शन में 5 क्लेश कहे हैं। सबसे पहला क्लेश है अविद्या। अविद्या इसलिए क्लेश है कि वहां पर रज और तम ज्यादा होता है, सत्वगुण कम होता है, इसलिए वो सत्य को सत्य नहीं देख पाता है और असत्य को असत्य नहीं समझ पाता है, वो भ्रांति में पड़ा रहता है। तो जहां पर सत्य का वर्णन न करने के कारण और सत्य को वर्णन नहीं करता है और असत्य में अविद्या या मंतरे वर्तमाना, और अविद्या में ही जीवन भर घूमता रहता है, इसलिए वो जो अविद्या में घूमने के कारण, अज्ञान बाहुल्य होने के कारण, रजतम ज्यादा होने के कारण उसको नाना तरह के कलेश भी होते हैं। ईश्वर सत्य स्वरूप है, पूर्ण है, स्वतंत्र है, विभू है, व्यापक है, क्योंकि वहां पर रज तम की प्रबलता नहीं है, रज तम के अधीन नहीं है, वहां पर सत्व प्रधान है, और जहां पर सत्व प्रधान होता है वहां पर ज्ञान शुद्ध स्वरूप में होता है। ये आप सुना। तो इस तरह से यहां पर सुना, तो यहां पर नपुंसक ब्रह्म माने सामान्य चेतन जो ब्रह्म है वो न स्त्री है और न पुरुष है, और जो स्त्रीत्व भी पूर्ण है, पुरुषत्व भी पूर्ण है। तो यहाँ पर नपुंसक ब्रह्म शब्द परब्रह्म में ही रूढ़ है, कार्य ब्रह्म में नहीं, ऐसा पूर्व पक्ष ने यहाँ पर शंका की। सिद्धांत में कहा कि नवा सूत्र, ये 4थे अध्याय का 3 पाद का 9वां सूत्र, सामीप्यातु तद्व्यपदेशः, सामीप्यातु तद्व्यपदेशः, सामीप्यातु तद्व्यपदेशः। पदच्छेद, सामीप्यात पंचमी एक वचन, तू तद व्यपदेशः। तो इस सूत्र में 3 पद हो गए। व्याख्या, सामीप्यात कार्य ब्रह्मणा कारण ब्रह्म सानिध्यात तू मन एव तद व्यपदेशः, तस्य कारणे मुख्यस्य ब्रह्म शब्दस्य कार्य ब्रह्मणि व्यपदेशः लक्षणाया प्रयोगः। हिंदी में इसका ये भाव होगा कि कार्य ब्रह्म माने हिरण्यगर्भा के माने ब्रह्मा जी, कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म की सन्निधि, कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म की सन्निधि में है, इसलिए कारण में मुख्य ब्रह्म शब्द का प्रयोग, ब्रह्म शब्द का कार्य ब्रह्म में लक्षणावृत्ति से प्रयोग है। ऐसा यहाँ कहा कि जो ब्रह्म शब्द का प्रयोग निर्गुण ब्रह्म में नहीं है, यहाँ पर इस स्थल पर, इस जगह पर कार्य ब्रह्म में ही ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है। माने हिरण्यगर्भा के देव यानी कि ब्रह्मा जी जो ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक के जो अधिष्ठाता हैं, जो ब्रह्मा जी के लिए इस जगह पर ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है। तब शंका करते कि कार्य ब्रह्म को प्राप्त उपासक की पुनरावृत्ति माननी चाहिए, अन्यथा श्रुति से विरोध होगा। पूर्व पक्ष ने कहा कि कार्य ब्रह्म को जो प्राप्त होते हैं ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा वैश्मन शब्द है सभा, माने जब यहाँ से सगुण ब्रह्म उपासक जाता है तो अब ब्रह्मा की सभा में उपस्थित होता है, ऐसा भी श्रुति प्रमाण मिलता है। तो यहाँ पर कार्य ब्रह्म के साथ में जब वो मिलते हैं तो उनका पुनर्जन्म होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। सिद्धांत में कहा कि एक बार जो ब्रह्मलोक चला गया, और ब्रह्मलोक का मतलब है महार जना तपा असत्य। ओम पुनः सुनिए, महारलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, स्वर्ग से ऊपर के लोक है, ये चारों लोकों का नाम ब्रह्मलोक है। और यहाँ पर एक बार चला गया तो उसको फिर माया की आधीनता स्वीकार, माया उसे कभी बांध नहीं सकती है। अगला सूत्र 10वां सूत्र है, कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परम अविधानात्, कार्यात्यये तद अध्यक्षेण सहातः परम अविधानात्। पदच्छेद, कार्यात्यये तद अध्यक्षेण सह अतः परम अविधानात्। 6 पद इसमें हो गए। व्याख्या, कार्यात्यये
कार्यस्य कार्य ब्रह्मलोकस्य अत्यये माने नाशे, अतएव नाशे, तो अत्यये नाशे सति तद अध्यक्षेण तल्लोक स्वामिना माने ब्रह्मा जी, ब्रह्मलोक के स्वामी ब्रह्मा जी, लोक स्वामिना हिरण्यगर्भेण, ब्रह्मा जी का नाम हिरण्यगर्भ भी है। हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है विराट भगवान का सूक्ष्म देह। जैसे तुम्हारा स्थूल देह और स्थूल देह पर शासन का सूक्ष्म देह है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण, इन सबको मिलाकर 19 तत्व का सूक्ष्म देह है। और समष्टि सूक्ष्म देहाभिमानी का नाम ब्रह्मा जी होता है, हिरण्यगर्भ होता है। तो वो यहाँ पर हिरण्यगर्भेण सह, अतः माने कार्यात ब्रह्मणा परं ब्रह्म प्राप्नुवन्ति, कुतः अभिधानात् उत्पन्न आत्म साक्षात्कारा विद्वांस, उत्पन्न आत्म साक्षात्कारा विद्वांस, ये उद्धृत वाक्य श्रुति का, उत्पन्ना से लेकर के उत्पन्न आत्म साक्षात्कारा विद्वांसा, विद्वान विद्वान, एक विद्वान नहीं, विद्वान विद्वांसो विद्वांसा, ये विद्वान शब्द विद्वान शब्द है यहाँ पर। तो विद्वान विद्वांसो विद्वांसा, ये बहुवचन है विद्वान शब्द का। तो ऐसे कितने विद्वान, कितने वहां पर, यहाँ पर आत्म साक्षात्कार हो नहीं पाता है। और अहम ब्रह्मास्मि माने अहंग्रह उपासना जिंदगी भर करते हैं, परंतु आत्म साक्षात्कार न होने के कारण वो उनके जीव रूपी ग्रंथि का भेदन नहीं हो पाता है। तो ब्रह्मलोक जाकर के, और जब ब्रह्मा की आयु पूरी होती है तो ऐसे वहां पर कितने हजारों लाखों करोड़ों विद्वान जो अहंग्रह उपासना करके ब्रह्मलोक गए हुए हैं, वे सब के सब इति अनावृत्ति श्रुति अभिधानात्, अभिधान माने कथन करना, अभिधान माने कहना, माने ऐसा श्रुति प्रमाण से वेद भगवान ऐसा कहते हैं। ऐसे ब्रह्मलोक में कितने विद्वान जो कि ब्रह्मा की आयु पर्यंत रहते हैं, और ब्रह्मा की आयु के साथ में वो निर्गुण ब्रह्म में, मन निरुपाधिक ब्रह्म में, माने माया के सहित जो ब्रह्म है उसका नाम है कार्य ब्रह्म। माया से रहित जो ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, सच्चिद आनंद स्वरूप है, और निरुपाधिक और निर्गुण, उसका नाम निर्गुण ब्रह्म है, सामान्य चेतन और विशेष चेतन। और संपूर्ण संसार सृष्टि, स्थिति और पालन, तीनों व्यवस्था माने ब्रह्मा विष्णु रहे तीनों व्यवस्थाएं, ये ईश्वर के ही 3 रूप हैं। ईश्वर एक है पर ईश्वर ने 3 रूप धारण किए हैं, ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में और महाकाल के रूप में। ऐसे ईश्वर के ही 3 रूप हैं ये। ऐसा अभिधान माने कथन मिलता है। हिंदी में इसका व्याख्या होगी, कार्य ब्रह्म के लोक का विनाश होने पर, यानी कि ब्रह्मा की आयु पूरी होने पर, और ब्रह्मा की बड़ी लंबी आयु है, वो भी एक देख ले ब्रह्मा की आयु। यहाँ का 24 घंटे का एक दिन, 365 दिन का एक वर्ष, 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात देवराज इंद्र का। तो यहाँ का जो शुक्ल पक्ष है वो पितृलोक का, यहाँ का शुक्ल पक्ष माने 15 दिन का पितरों का दिन, और यहाँ का कृष्ण पक्ष पितरों की रात, यहाँ का 6 महीना और देवराज इंद्र का दिन, यहाँ का जो दक्षिणायन वो देवराज इंद्र का 6 महीने की रात, और यहाँ का ऐसे 4,32,000 वर्ष का कलयुग, उससे दूना 8,64,000 वर्ष का द्वापुर, और कलयुग से 3 गुना त्रेता, कलयुग से 4 गुना सतयुग, ये चारों युगों की आयु को मिलाकर के एक महायुग। ऐसे 1000 महायुग का एक ऐसे जो है ऐसे 71 महायुग का एक मनमंत्र होता है। चारों युगों को मिलाकर के एक महायुग, और ऐसे 71 महायुग का एक मनमंत्र होता है। देवराज इंद्र की आयु, अप्सराओं की आयु, सप्तऋषियों की आयु और मनु की आयु, ये एक मनमंत्र तक होती है, माने 71 चौकड़ी पर्यंत होती है। ब्रह्मा जी अपने एक दिन में 14 इंद्र माने 14 मनमंत्र, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनमंत्र बीत जाते हैं। तो 14 बार इंद्र को वो चेंज कर देते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र चेंज होते हैं। 71 महायुग की आयु वाला इंद्र की एक आयु, जो 100 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य से इंद्र बनता है, उस इंद्र की, अप्सराओं की, सप्तऋषियों की, मनु की और भूर्भुवः स्वः, इन तीनों लोकों की आयु वो 71 मनमंत्र की होती है।
और ऐसे 71 मनवंतर का एक ओम, पुनः 71 महायुग का एक मनवंतर, ऐसे 14 मनवंतर का एक दिन ब्रह्मा जी का, और ऐसे 14 मनवंतर की ब्रह्मा जी की आयु होती है, माने उतनी ही रात होती है। ऐसे 300 इतनी बड़ी दिन रात का ब्रह्मा जी का 365 दिन का एक वर्ष होता है। ऐसे इतनी लंबे वर्ष का ब्रह्मा जी की 50 वर्ष की आयु व्यतीत हो चुकी है। करोड़ों अरबों वर्ष ब्रह्मा जी को हो गए ना, तो इतनी लंबी आयु ब्रह्मा जी की बहुत लंबी आयु होती है। जब इनकी 100 वर्ष की आयु होगी तो ये ब्रह्मा जी चेंज हो जाएंगे। अब की बार में हनुमान जी ब्रह्मा जी के पद पर आएंगे। तो ऐसे उस जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी होगी तब ब्रह्मलोक में गए हुए जो निर्गुण, जो सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले, अहंग्रह की उपासना करने वाले, ऊर्ध्वरेता और मूर्धा से प्राण गमन करने वाले ऐसे ऋषि लोग ब्रह्मलोक में ब्रह्मा की आयु पर्यंत निवास करते हैं। फिर ब्रह्मा जी की आयु जब पूरी होती है तब वहां पर ब्रह्मलोक का भी नाश होता है और ब्रह्मा जी भी चेंज होते हैं। ऐसा तो यहां पर कार ब्रह्म के लोक का विनाश होने पर, माने ब्रह्मलोक का विनाश होने पर लोक के अध्यक्ष हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी वहां पर कार ब्रह्म को प्राप्त करता है, क्योंकि उत्पन्न जिनको आत्म साक्षात्कार उत्पन्न है, ऐसे विद्वान अनावृत्ति श्रुति में इस प्रकार का अभिधान करते हैं। आज यहीं तक शेष वार्ता, कल करेंगे 6 से 6:30 में। 2 सूत्र हो गए, क्योंकि लंबा अधिकरण है ये, और इसमें भी काफी सूत्र हैं, 4 सूत्र और बाकी है ना। तो शेष शांति से शेष वार्ता कल करेंगे।